हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, अगर आपको कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसके माइनर निकालने पड़ेंगे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट निकालना होगा, तभी आप कोफैक्टर निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है, वो है ए इज इक्वल्स टू -1 2 -3 -4। अब मुझे इन सारे एलिमेंट्स का सबसे पहले मुझे माइनर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं A11 लिख देती हूँ, A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये A11 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ पे A11 क्या है -1, A12 क्या है 2, A21 क्या है -3 और A22 क्या है 4। अब मुझे इसका माइनर निकालना है। माइनर इज डिनोटेड बाय MIJ। तो अगर मुझे MIJ यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है -1, तो जो भी फर्स्ट रो, जो भी रो और कॉलम का एलिमेंट जो भी होगा उसको हम डिलीट करेंगे, यानी ये और ये डिलीट हो जाएगा। क्या बचेगा, मेरा एक सिंगल एलिमेंट बचेगा 4। सिमिलरली M12 क्या है, अब इसका ऑपोजिट वाला देखिए, वो होगा -3। देन M21, इसके ऑपोजिट वाला एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट M22, ये क्या है, M22 विच इज 4, इसका ऑपोजिट वाला एलिमेंट है -1। तो ये सारे क्या आ गए, ये सारे आएगा, ये आ गए माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अब मुझे कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ। तो AIJ यानी A11 दैट इज इक्वल्स टू -1 होल रेज टू I प्लस J इंटू MIJ। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। AIJ का फॉर्मूला क्या है, -1 होल रेज टू I प्लस J इंटू MIJ। तो अगर मुझे A11 का निकालना है, -1 होल रेज टू 1 प्लस 1 इंटू A11 इंटू MIJ। M11 क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। सो A11 कितना आ गया, 4। सिमिलरली A12 that is equals to -1 whole raised to 1 plus 2 into M12. What is M12 here, -3। अब अगर कोई नेगेटिव इंटीजर ब्रैकेट के अंदर है और उसका पावर जो है ऑड नंबर होगा तो हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा। अगर उसका पावर इवन नंबर है तो उसका पॉजिटिव साइन रहेगा। तो -1 होल रेज टू 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा A12 हो गया 3। नेक्स्ट A21, व्हाट इज A21, -1 होल रेज टू 2 प्लस 1 इंटू M21। M21 क्या है, यहाँ पे 2 है। अब ये देखो फिर से -1 होल रेज टू 3, नेगेटिव इंटीजर का पावर क्या है, ऑड नंबर है। तो व्हेन द पावर ऑफ एन इंटीजर नेगेटिव नंबर इज एन ऑड नंबर, देन the sign will always be negative, याद रखना। तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2। सिमिलरली A22, सो -1 होल रेज टू 2 प्लस 2 इंटू M22। सो -1 होल रेज टू 4 यानी +1, M22 क्या है, यहाँ पे -1 है। सो 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे AIJ के एलिमेंट्स क्या आ गए, यहाँ पे AIJ के A11 है 4, A12 है 3, नेक्स्ट A21 है -2 और A22 है -1। ये हो गया आपका नया वाला मैट्रिक्स। ठीक है, आया समझ में। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फिर से एक मैट्रिक्स ए है,
वहां पे a इज इक्वल्स टू गिवन नहीं था, मैंने ही एक मैट्रिक्स लिया है a इज इक्वल्स टू 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। ये आज का इस वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो मैं ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा धीरे जाऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। अब ये एक मैट्रिक्स A गिवन है विच इज 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। क्वेश्चन क्या है, मुझे इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालना है। सो कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन सारे एलिमेंट्स के माइनर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 1 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो पहला रो और पहला कॉलम हो जाएगा डिलीट। क्या बचेगा, कितने एलिमेंट्स बचेंगे, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे जो कि है 3 5 0 -1। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल है ये ए बी सी डी, तो ये होगा ए डी माइनस बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल्स टू 1 है, सो देयरफॉर M11 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 -3, और यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, सो एलिमेंट क्या हो जाएगा -3, तो M11 यहाँ पे क्या आ गया -3। ठीक है, समझा। नेक्स्ट मुझे A12, व्हाट इज A12, A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है यहाँ पे -1, तो मुझे M12 फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या -2 5 और -2 -1। अब मुझे इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो -2 इंटू -1 क्या है 2 -5 इंटू -2 क्या है -10, सो 2 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, तो A12 क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट A13 क्या है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 2 है, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट डिलीट होके इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो -2 इंटू 0, सो देयरफॉर M13 इज इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा -6, सो 0 + 6 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। सिमिलरली नेक्स्ट मुझे कौन से एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, नेक्स्ट है A21 यहाँ पे क्या है -2, सो M21 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट डिलीट होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये और ये डिलीट हो जाएगा, बचेगा -1 2 0 -1, सो -1 इंटू 1 क्या, -1 इंटू -1 1 -2 इंटू 0 0, सो 1 - 0 इज हाउ मच 1। नेक्स्ट है A22, व्हाट इज A22 हियर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यानी यहाँ पे क्या है 3, तो M22 क्या आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सो 1 इंटू -1 माइनस ऑफ 2 इंटू -2 -4, सो -1 + 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1 + 4 हो जाएगा +3। सिमिलरली A23 क्या है यहाँ पे 5, सो देयरफॉर M23 विल बी हाउ मच, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे 1 -1 -2 0, सो 1 इंटू 0 इज हाउ मच 0 माइनस ऑफ +2, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा -2। सिमिलरली A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा फिर, ये A31 क्या है -2, सो देयरफॉर M31 विल बी हाउ मच, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो -5 -6 -5 -6 कितना आ जाएगा -11। सिमिलरली A32, व्हाट इज A32 यहाँ पे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 0, सो देयरफॉर M32 क्या आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करो यहाँ पे, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट, तो 5 1 = 5
माइनस ऑफ -4, सो 5 + 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। सिमिलरली A33 का एलिमेंट क्या है -1, सो देयरफॉर M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट डिलीट करो, सो 3 1 ज़ा 3 माइनस ऑफ -1 इंटू -2 2, तो 3 - 2 कितना हो गया यहाँ पे 1। तो ये सारे क्या आ गए, ये सारे आ गए माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इसके कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर हम कैसे डिनोट करते हैं, Aij से, यानी A11 दैट इज -1 होल रेज टू 1 + 1 इंटू M11। M11 क्या है यहाँ पे -3 है, सो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, 1 इंटू -3 ये हो जाएगा -3। सिमिलरली A12 विच इज -1 होल रेज टू 1 + 2 इंटू M12। M12 क्या है यहाँ पे, M12 है 12, सो -1 इंटू 12 क्या आ जाएगा यहाँ पे -12। सिमिलरली A13 -1 होल रेज टू 1 + 3 इंटू M13। M13 क्या है यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा +6। +6 क्यों होगा, क्योंकि -1 होल रेज टू 4 क्या हो जाएगा +1, +1 इंटू 6 इज 6। Similarly A21 which is -1 whole raised to 2 + 1 into M21 is 1, तो ये आएगा -1। नेक्स्ट A22 -1 whole raised to 2 + 2 into M22। M22 क्या है यहाँ पे 3। अब ये 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, -1 whole raised to 4 क्या होगा +1, +1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली A23 इज इक्वल्स टू -1 होल रेज टू 2 + 3, 2 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यानी ये होगा -1 इंटू -2 विच इज हाउ मच +2। सिमिलरली A31 -1 होल रेज टू 3 + 1 इंटू M31। M31 क्या है यहाँ पे -11, -1 होल रेज टू 4 क्या होगा +1 इंटू -11 -11 होगा। नेक्स्ट A32 इज इक्वल्स टू -1 होल रेज टू 3 + 2 इंटू M32 क्या है यहाँ पे 9। अब इसको प्लस करेंगे तो ये ऑड नंबर होगा, यानी आंसर किस में रहेगा नेगेटिव में, सो -1 इंटू 9 क्या है -9। नेक्स्ट A33 इज इक्वल्स टू -1 होल रेज टू 3 + 3 इंटू M33। व्हाट इज M33 हियर 1। अब -1 होल रेज टू 6 क्या हो जाएगा +1 इंटू 1 इज हाउ मच 1। तो जितने भी तो सारे नया मैट्रिक्स जो बनेगा Aij वो क्या बनेगा यहाँ पे -3। नेक्स्ट A12 क्या है -12 6 -1 3 2 -11 -9 और 1, ये आ गया नया कौन सा मैट्रिक्स, ये सारे क्या है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अगर मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए, तो जितने भी रोज है वो कॉलम्स में चेंज होंगे, यानी -3 -12 और जो 6 जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में बनेगा, ऐसे बनेगा -3 -12 6, यहाँ पे -1 3 2, यहाँ पे -11 -9 और ये है 1, ये क्या है दिस इज द एडजॉइंट। ठीक है, आया समझ में। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ये था हमारा आज के इस वीडियो में। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है सो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पूजा लर्निंग क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।